मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुयान नाम की एक लड़की अकेले रास्ते पे चल रही है। स्वांगहो नाम का एक आदमी सुयान को अपनी कार से लिफ्ट देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्वांगहो के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। स्वांगहो का अपना स्ट्रॉबेरी फार्म है और अपने पड़ोसियों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उसने अकेले चलती सुयान को लिफ्ट दिया। सुयान स्वांगहो से उसका फोन मांगती है एक कॉल करने के लिए, क्योंकि उसका फोन स्टेशन पे ही कहीं खो गया है। स्वांगहो उसे अपना फोन देते हुए बोलता है कि आज के लिए वो उसका फोन रख सकती है, लेकिन सुयान बोलती है कोई बात नहीं, मेरे घर पे टेलीफोन है। वो अपने घर के अंदर पहुंचती है और अपने टेलीफोन को ढूंढ के उसे ऑन करती है। उसके बाद वो उससे अपने नंबर पे कॉल करती है। कॉल एक औरत रिसीव करती है। वो औरत उसे बोलती है कि ये फोन उसे स्टेशन पे मिला है। सुयान उसे फोन लेने के लिए उसका एड्रेस मांगती है, लेकिन वो औरत उसे अपना एड्रेस देने से मना कर देती है और उसे पैसे मांगते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। सुयान एक बार फिर से अपने नंबर पे कॉल करती है, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया गया है। तभी उसके पास एक कॉल आती है। फोन पे एक लड़की बोलती है, तुमने ठीक ही बोला था, मेरी मॉम पागल है और वो मुझे बहुत टॉर्चर करती है। लेकिन सुयान के उससे कुछ पूछने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि सुयान डॉक्टर के पास गई है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम के सिर में ट्यूमर है जिसे ऑपरेट करना होगा और इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है। फिर सुयान अपनी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम उसे अपने इंश्योरेंस के बारे में बोलती है कि तुम मेरे इंश्योरेंस के पैसे को निकाल लेना और मेरे मरने के बाद मुझे तुम्हारे डैड के पास ही दफनाना। सुयान बोलती है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्या आपको सच में लगता है कि आप डैड के पास रहने लायक है? दरअसल सुयान अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके डैड की मौत की जिम्मेदार उसकी मॉम ही है। वहाँ से वो सीधे अपने घर आ जाती है। घर पे एक बार फिर से उसे एक कॉल आती है। फोन पे एक लड़की बोलती है, मैं योंगसुक बोल रही हूँ, तुम प्लीज मुझे बचा लो, मेरी मॉम मुझे मार डालेगी। इस बार वो लड़की सुयान को अपना एड्रेस भी दे देती है। सुयान पूछती है, तुम कौन हो? लड़की बोलती है, क्या ये सुनही का स्टोर है? सुयान बोलती है नहीं, और तभी उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सुयान की नजर अपने सामने पड़े एक लेटर पर पड़ती है। वो हैरान हो जाती है कि लेटर पे जो एड्रेस लिखा है और योंगसुक ने जो एड्रेस बोला है वो सेम है, यानी कि वो एड्रेस उसके घर का ही है। हम देखते हैं कि एक फोटो लगाने के लिए सुयान अपने घर की एक दीवार पर कील लगा रही है, लेकिन उसे महसूस होता है कि दीवार पीछे से खोखली है, मतलब दीवार के दूसरी तरफ कोई खाली जगह है। इसीलिए वो अपने हथौड़े से उस दीवार को तोड़ देती है। उसे सीढ़ियां नजर आती है। उस सीढ़ियों के सहारे वो घर के नीचे बने बेसमेंट में जाती है। वो देखती है कि बेसमेंट के बीचों बीच एक चेयर रखी हुई है और उसके ऊपर है एक डॉल। वहीं पे उसे एक बॉक्स भी दिखता है जिसके अंदर उसे एक डायरी मिलती है और वो डायरी थी योंगसुक नाम के एक लड़की की। डायरी को देख के सुयान समझ जाती है कि ये डायरी 1999 में लिखी गई है और जो लड़की उसे कॉल कर रही है वो साल 1999 में इसी घर में रहती थी। सुयान समझ जाती है कि साल 1999 से ही योंगसुक उसे लगातार कॉल कर रही है। साल 2019 तक सुयान स्वांगहो के पास जाती है और उससे पूछती है क्या योंगसुक एक तांत्रिक थी, क्योंकि उस बॉक्स में तंत्र मंत्र की बहुत सी चीजें उसे मिली थी। स्वांगहो बोलता है नहीं, तांत्रिक नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम जरूर थी। सुयान उससे और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है, लेकिन स्वांगहो यह बोलते हुए उसे टाल देता है कि ये बहुत पुरानी बात है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, जिससे सुयान वहाँ से चली जाती है। घर जाते हुए सुयान सुनही का स्टोर देखती है, लेकिन वो उससे कुछ बिना पूछे ही वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही सुयान के पास फिर से कॉल आती है। फोन पे योंगसुक चिल्लाते हुए बोलती है कि सुनही, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ, मेरी मदद करो, मेरी मॉम मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। उधर हम देखते हैं योंगसुक की माँ उसे खींचते हुए बेसमेंट में लेकर जा रही है। वहाँ वो योंगसुक को आग लगाने वाली है, लेकिन योंगसुक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, जिससे आग सीढ़ी पे गिरने से वहाँ पर आग लग जाती है। दूसरी ओर सुयान देखती है कि उसके बेसमेंट से भी धुआं आ रहा है और उसके सीढ़ी पे अपने आप ही आग जल रही है। दरअसल यहाँ योंगसुक और सुयान एक दूसरे से जुड़ी हुई है उस टेलीफोन की वजह से, जहाँ योंगसुक 1999 में है और सुयान 2019 में है। अगले दिन सुयान के पास योंगसुक की कॉल आती है। योंगसुक बोलती है कि कल तुम क्यों नहीं आई मुझे बचाने के लिए? वो आगे बोलती है, तुम सुनी हो ना? सुयान बोलती है नहीं। साथ ही सुयान उसे ये भी बोलती है कि कल तुमने डायरी में ये लिखा था कि नई जिंदगी का जन्म हुआ है, पेरेंट्स का जुल्म फिर से शुरू हो गया है ना? योंगसुक भाग के अपनी डायरी देखती है और वो अपनी डायरी देख के हैरान हो जाती है कि सच में कल रात उसने यही लिखा था। योंगसुक घबराते हुए बोलती है, क्या तुम इस वक्त मुझे देख सकती हो? सुयान बोलती है, देखो, शायद तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो कि इस वक्त हम एक ही घर में हैं, लेकिन अलग अलग समय पे। योंगसुक फोन रखने ही वाली थी, तभी सुयान बोलती है, रुको, फोन मत रखो। सुयान इंटरनेट पे कुछ सर्च करके बोलती है कि आज रात को गिम्पो एयरपोर्ट पे एक प्लेन क्रैश होने वाला है, लेकिन योंगसुक को अभी भी सुयान पे कुछ खास यकीन नहीं होता है। उसी रात हम देखते हैं कि योंगसुक खाना नहीं खा रही है और उसकी मॉम का बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट और रूड है। उसकी मॉम उसे बोलती है, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें भी तुम्हारी मॉम के जैसे ही पागल खाने में रख दूं? दरअसल वो योंगसुक की असली मॉम नहीं है, वो उसकी सौतेली माँ है। उसी समय वो टीवी पे देखती है कि गिम्पो एयरपोर्ट पे एक प्लेन क्रैश हो गया है, जिसे देख के उसे सुयान की बात पे यकीन होने लगता है। अगले दिन वो सुयान को फिर से कॉल करती है। दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। सुयान उसे बताती है कि फ्यूचर में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है। योंगसुक सुयान को बोलती है, अच्छा बताओ मेरा क्या होगा?
सुयान उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करने ही वाली थी कि योंगसुक उसे मना कर देती है। वो बोलती है रहने दो, देखने की जरूरत नहीं। मेरी मॉम बोलती है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। वो कहती है कि मेरी पूरी जिंदगी खून खराबे से भरी होगी। वैसे भी वो पागल है, पूरा दिन वो मुझे घर में बंद करके रखती है। सुयान बोलती है क्यों, तुम्हारी मॉम और तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं है? योंगसुक बोलती है वो मेरी असली मॉम नहीं है, वो तो मेरी सौतेली मॉम है। सुयान बोलती है मैंने भी बचपन में अपने डैड को खोया है। मेरी मॉम गैस ऑफ करना भूल गई थी, जिस वजह से मेरे डैड की मौत हो गई थी। अचानक योंगसुक फोन डिस्कनेक्ट कर देती है क्योंकि उसकी मॉम ऊपर आ रही थी। हम देखते हैं कि 1999 में सुयान की फैमिली योंगसुक के घर आई है उनका घर देखने के लिए, क्योंकि इस घर को वो खरीदना चाहते हैं। वही योंगसुक सुयान को पहली बार देखती है। वो अभी एक छोटी बच्ची है। योंगसुक सुयान को कॉल करके उसके डैड की बातों को सुनाती है। सुयान अपने डैड की वॉइस सुन के इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। योंगसुक उसे बोलती है मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे डैड को बचा दूं। अगले दिन योंगसुक चुपके से अपने घर से निकल के सुयान के घर पहुंचती है। वो देखती है कि उनका गैस ऑन है। सुयान की माँ जैसे ही घर से निकलती है तब योंगसुक चुपके से उनका गैस ऑफ कर देती है, जिस वजह से सुयान के डैड उस दिन बच जाते हैं। दूसरी तरफ 2019 में सुयान के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। उसका खोया हुआ फोन उसके पास वापस आ जाता है। उसका घर बार बदलने लगता है। इतना ही नहीं, उसके कपड़ों से लेकर उसका कमरा तक बदल गया। सुयान भागते हुए बाहर आती है। बाहर वो अपने मॉम डैड को देखती है। इमोशनल होकर वो अपने डैड को गले लगा लेती है। दरअसल पास्ट में हुए चेंजेस का असर ही सुयान को प्रेजेंट में दिख रहा है। ये सब चेंजेस सिर्फ सुयान को ही याद है, बाकी किसी को भी ये सब कुछ समझ नहीं आता। बाकी सबके लिए ये चेंजेस पहले से ही हैं। सुयान योंगसुक को कॉल करके उसे थैंक यू बोलती है। योंगसुक हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि फ्यूचर की बहुत सारी घटनाएं वो चेंज कर सकती है, लेकिन अब सुयान बदल चुकी है। वो अब पहले जैसे योंगसुक से बातें नहीं करती है, क्योंकि अपने डैड को पाकर वो उनके साथ बहुत बिजी हो गई है। वो अपना ज्यादा समय अपने डैड के साथ बिताती है। इसीलिए योंगसुक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इस घर के कैद में योंगसुक को सिर्फ सुयान का ही सहारा था। उसकी जिंदगी में सुयान ही है जिसके साथ वो दिल खोल के बातें करती है। एक दिन जब सुयान उसका कॉल रिसीव करती है तब योंगसुक उसे बहुत बुरा भला बोलती है। ठीक उसी समय अचानक कॉल पे सुयान को योंगसुक की मॉम बोलती है तुम मेरी बेटी के साथ क्यों बातें कर रही हो, आज के बाद कभी भी उसे कॉल मत करना। ये बोलते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और योंगसुक की मॉम योंगसुक को बेसमेंट में घसीटते हुए लेकर जाती है और उसे पूरी तरह मारते हुए मंत्र पढ़ती रहती है। अगले दिन जब योंगसुक की कॉल आती है तब सुयान बोलती है आज रात तुम्हारी मॉम तुम्हें मार डालेगी, तुम कैसे भी करके वहाँ से भाग जाओ। उसी समय योंगसुक की मॉम उसे मारने के लिए उसके रूम में आती है और एक चाकू से सोई हुई योंगसुक पे लगातार वार करती है। लेकिन चादर हटाने के बाद वो देखती है योंगसुक वहाँ पर नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे एक पुतला रखा हुआ है। पीछे से योंगसुक एक फायर एक्सटिंग्विशर से अपनी मॉम पर हमला करती है, फिर उसी चाकू से उन्हें मार देती है। उधर सुयान योंगसुक की कॉल का इंतजार करती है। योंगसुक की कॉल आती है। वो उसे बोलती है मैं ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे आज नई जिंदगी मिली है। योंगसुक पूरे दिन घूमती है, उसका जो मन करता है वो खाती है, शॉपिंग करती है, क्योंकि इतने दिनों बाद आखिरकार वो अपनी मॉम के कैद से आजाद हो पाई है। हम देखते हैं कि स्वांगहो स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने के लिए 1999 में योंगसुक के घर आया है और सुयान के घर आया है 2019 में। योंगसुक के घर पे जब वो स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखने गया तभी उसे फ्रिज में योंगसुक के मॉम के शरीर के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देख के वो बहुत घबरा जाता है और उसी फोन से वो पुलिस को कॉल करता है, जिससे अक्सर योंगसुक और सुयान की बातें हुआ करती थी। लेकिन कॉल सीधे डाइवर्ट होती है 2019 में सुयान को, क्योंकि योंगसुक के फोन से किसी भी नंबर पे कॉल करने पर कॉल सीधे 2019 में सुयान के पास जाती है। सुयान कॉल सुन के अपने कमरे में आके फोन रिसीव करती है। दरअसल उसे स्वांगहो ने कॉल किया है। सुयान को फोन पे सुनाई देता है एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। आवाज बंद होने के बाद योंगसुक बोलती है मेरे नए कपड़े खराब कर दिए इसने। सुयान नीचे आके देखती है कि स्वांगहो वहाँ नहीं है। वो अपने पेरेंट्स से पूछती है कि स्वांगहो कहाँ है। वो बोलते हैं कौन स्वांगहो। सुयान भाग के स्वांगहो के स्ट्रॉबेरी फार्म में जाती है और देखती है कि उसका फार्म बहुत पुराना और टूटे फूटे हाल में है। वहाँ से वो भागते हुए पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि योंगसुक ने अपनी मॉम और स्वांगहो का मर्डर किया था, जिस वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर स्वांगहो को ढूंढते हुए योंगसुक के घर पहुंच गए हैं, जहां एक पुलिस ऑफिसर को योंगसुक के जवाब पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वो वहां से चले जाते हैं। अब जब योंगसुक सुयान को कॉल करती है तब सुयान उसे बोलती है कि तुमने तुम्हारी मॉम और स्वांगहो का मर्डर किया है। वो आगे बोलती है स्वांगहो की क्या गलती थी, तुमने उसे क्यों मारा। लेकिन योंगसुक नहीं मानती। वो बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो। तब सुयान एक न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाती है योंगसुक एक सीरियल किलर जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। योंगसुक उससे पूछती है मुझे बताओ पुलिस ने मुझे कैसे ढूंढा। सुयान कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि वो जिस योंगसुक को जानती थी वो बदल गई है, वो अब एक किलर है। योंगसुक एक बार फिर उसे कॉल करती है। वो बोलती है तुम्हारे डैड को मैंने बचाया था, भूलना नहीं। अब जब मुझे जरूरत है तब तुम कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हो। सुयान एक बार फिर से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने जिसे बचाया है वो एक के बाद एक मर्डर किए जा रही है। दूसरी तरफ योंगसुक सुयान को लगातार कॉल कर रही है। तभी अचानक छोटी सुयान अपने डैड के साथ योंगसुक के घर पहुंचती है, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ बातचीत करने के लिए। उसी समय योंगसुक सुयान के डैड को मार देती है।
दूसरी तरफ प्रेजेंट में सुयान अपने डैड के साथ कार से कहीं जा रही थी। तभी सुयान देखती है कि उसके साथ एक बार फिर से वही अजीब घटनाएं घट रही है। उसके डैड गायब होते जा रहे हैं। उसके डैड एक बार फिर से इस प्रेजेंट दुनिया से चले गए क्योंकि योंगसुक ने पास्ट में उन्हें मार दिया है। सुयान अपने घर आके देखती है कि उसका घर एक पुराने घर में तब्दील हो गया है। उसी समय उसके पास योंगसुक की कॉल आती है। योंगसुक उसे बोलती है, मैंने तुम्हारे डैड का सर धड़ से अलग कर दिया है। सुयान गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। योंगसुक बोलती है, लेकिन कैसे? तुम तो अतीत में आ भी नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं जरूर तुम्हें मार सकती हूँ क्योंकि तुम तो अभी मेरे सामने ही बैठी हो एक बच्ची के रूप में। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय दे रही हूँ, पता करो कि पुलिस ने मुझे कैसे ढूंढा। सुयान न्यूज पढ़ती है और उसे पता चलता है कि योंगसुक के चाकू की मदद से ही पुलिस ने उसे ढूंढा था। इसके साथ ही सुयान एक और न्यूज भी पढ़ती है कि उसी दिन शाम 5 बजे गैस लीक होने की वजह से एक जगह बहुत बड़ा धमाका हुआ था। योंगसुक के दोबारा कॉल आने पर सुयान उसे बोलती है, तुमने जो चाकू फेंक दिया था वो एक आदमी को मिलेगा जिसमें तुम्हारा फिंगरप्रिंट और खून लगा हुआ है। सुयान ने ये सारी बातें ठीक ठीक बताई, लेकिन उसे जो एड्रेस दिया वो गलत है। वो उसे वो एड्रेस देती है जहाँ गैस लीक होने से धमाका हुआ था। योंगसुक उसी जगह पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ एक कुत्ते की आवाज सुन के वो जैसे ही बाहर आती है तभी वहाँ ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ सुयान कॉल का इंतजार कर रही है। उसी समय कॉल आती है और बच्ची सुयान बोलती है, मुझे बचाओ, मुझे कैद करके रखा गया है। सुयान समझ जाती है कि योंगसुक की मौत हो गई होगी, लेकिन तभी योंगसुक बात करती है। वो बोलती है, तुम इतना अच्छा झूठ बोल लेती हो, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये बोलते हुए वो खौलता हुआ पानी बच्ची सुयान के ऊपर डाल देती है, जो प्रेजेंट में भी सुयान की बॉडी पे दिखता है। योंगसुक सुयान को ब्लैकमेल करती है। वो उसे जानना चाहती है कि पुलिस ने आखिर उसे कैसे पकड़ा। अगर उसने उसे नहीं बताया तो वो बच्ची सुयान को मार देगी। योंगसुक उसे ये भी सुनाती है कि उसकी मॉम भी वहीं पे आने वाली है। साथ ही वो ये भी बोलती है कि उसकी वजह से उसके डैड की मौत नहीं हुई थी, उसकी माँ ने गैस बंद कर दिया था, लेकिन छोटी सुयान ने ही खेल खेल में वो गैस फिर से ऑन कर दिया था। सुयान भाग के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और योंगसुक के केस की फाइल निकालती है और सारे डिटेल्स योंगसुक को बता देती है कि कैसे पुलिस ने उसे ढूंढा। एक बूढ़े आदमी को कूड़े में वो चाकू मिलेगा जिससे उसने अपनी मॉम का खून किया था। उस चाकू पे उसका खून और फिंगरप्रिंट से पुलिस उसे पकड़ लेगी। योंगसुक जाके उस आदमी को मार देती है जिसकी वजह से वो पकड़ी जाने वाली थी और अपने खिलाफ सारे एविडेंस को वो जला देती है। सुयान देखती है कि फाइल से योंगसुक का केस मिटता जा रहा है। उसी समय फाइल में वही केस अपने आप फिर से लिखा हुआ आता है। दरअसल पास्ट में सुयान की मॉम ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, जिस वजह से केस एक बार फिर से ओपन हो गया था। इस बीच एक बार फिर से सारे एविडेंस अपने आप ही मिट जाते हैं क्योंकि पास्ट में ही योंगसुक ने सारे एविडेंस जला दिए थे, जिस वजह से वो चाकू पुलिस के हाथ नहीं लगता और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती। सुयान देखती है कि उसका घर एक बार फिर से बदलता जा रहा है, जहां उसके घर में बहुत सारे फ्रिज रखे हुए हैं। मतलब योंगसुक प्रेजेंट में भी इसी घर में मौजूद है और मर्डर किए हुए लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने घर में बहुत सारे फ्रिज को रखा है। दूसरी तरफ पास्ट में योंगसुक को कोई फोन पे बोलता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम पकड़ी जाने वाली हो और मरने वाली हो। फ्रेंड्स, इस कॉल को याद रखना क्योंकि यहाँ लास्ट में एक ट्विस्ट है जो थोड़ी ही देर में पता चलेगा। इस बीच सुयान की मॉम पुलिस के साथ योंगसुक के घर पहुंचती है, लेकिन पूरे घर में उसे अपनी बच्ची नहीं मिलती। उसी समय सुयान की मॉम योंगसुक का फोन लेके अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन कॉल 2019 में सुयान रिसीव करती है। वो बोलती है, मॉम अभी निकल जाओ वहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। ये बोलते ही प्रेजेंट में यानी 2019 में सुयान के सर पर पीछे से कोई किसी चीज से मारता है, जिससे सुयान घायल होकर जमीन पे गिर जाती है। दरअसल उसे योंगसुक ने ही मारा है। योंगसुक को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, इसीलिए वो अभी भी इसी घर में रहती है और लगातार खून किए जा रही है। दूसरी तरफ पास्ट में योंगसुक पुलिस को मार देती है। घबराई हुई सुयान की मॉम वही फोन लेकर भागते हुए एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती है। इधर प्रेजेंट में सुयान भी अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेती है। सुयान की मॉम जब कॉल करती है तब सुयान बोलती है, मॉम आपके आसपास क्या ऐसा कुछ है जिसे आप हथियार के जैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? मॉम बोलती है, एक फायर एक्सटिंग्विशर है। सुयान बोलती है, जैसे ही योंगसुक दरवाजा खोल के आपके सामने आएगी तभी आप उससे योंगसुक के चेहरे पे स्प्रे कर देना। लेकिन चालाक योंगसुक दरवाजा नहीं खोलती, बल्कि बच्ची सुयान को दरवाजे के सामने रख देती है। अपनी बच्ची की आवाज सुन के उसकी मॉम दरवाजा खोल के उसके पास आती है। तभी योंगसुक उनके पीठ पे छुरा घुसा देती है। जब योंगसुक उनपे एक और वार करने वाली थी तब अपनी बच्ची को बचाने के लिए सुयान की मॉम छुरी को हाथ से पकड़ लेती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में योंगसुक दरवाजा खोल के सुयान को मारने ही वाली थी कि तभी योंगसुक गायब हो जाती है, क्योंकि पास्ट में सुयान की मॉम योंगसुक को ऊपर से गिरा के उसे मार देती है। प्रेजेंट में सुयान भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने घर का एड्रेस बताते हुए पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि इस घर में रहने वाले लोग अभी कहाँ हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे कोई जानकारी नहीं दे पाते। सुयान भागते हुए कब्रिस्तान पहुंचती है, जहाँ उसे अपने डैड की कब्र दिखती है। सुयान को लगता है कि शायद उसकी मॉम भी उसी दिन मर गई होगी, लेकिन उसी समय पीछे से उसकी मॉम आती है और उससे आके बातें करती है। सुयान अपनी मॉम के गले और हाथ पे जख्म के निशान देख के अपने आंसू नहीं रोक पाती, क्योंकि जिस माँ को उसने जिंदगी भर सिर्फ नफरत किया है वो असल में नफरत के लायक थी ही नहीं। उसकी मॉम ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसकी जान बचाई है। वो अपनी मॉम के साथ घर जाती है और यहीं पे इस कहानी का अंत होता है।
लेकिन कहानी का थोड़ा हिस्सा और दिखाया जाता है कि सुयोन की मॉम के योंगसुक के घर जाने से पहले योंगसुक के पास जो कॉल आई थी वो थी प्रेजेंट के योंगसुक की कॉल। मतलब पास्ट के योंगसुक ने प्रेजेंट के योंगसुक से बात की थी और ऊपर से गिरने की वजह से वो मरी नहीं थी, क्योंकि प्रेजेंट के योंगसुक ने पहले ही उसे सारी घटना बता दी थी, इसीलिए वो पहले से ही इन सब के लिए तैयार थी। हम देखते हैं कि सुयान के पास से उसकी मॉम गायब हो गई है, क्योंकि पास्ट के योंगसुक ने उन्हें मार दिया है और सुयान भी वहाँ से एक चेयर पे एक सफेद कपड़े के नीचे बंधी हुई है। मतलब सुयोन को प्रेजेंट के योंगसुक ने कैद कर रखा है और फाइनली ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब सवाल ये है कि एक सीरियल किलर होने के बावजूद योंगसुक ने सुयोन को क्यों नहीं मारा, आखिर क्यों उसे कैद करके रखा गया है। खैर, इसका जवाब ये है कि सुयोन की वजह से ही योंगसुक अपने फ्यूचर को जान पाई है और अपना फ्यूचर जान के ही वो उसके अकॉर्डिंग अपने खिलाफ सारे एविडेंस को मिटा के पुलिस और सजा से बच पाई है। सुयोन को मारने से उसका अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इस कहानी से ये समझ आता है कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। वो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। किसी की अगर मौत हुई है तो भी अच्छे के लिए ही हुआ है। जैसे योंगसुक की मौत के पीछे भी वजह अच्छी है। इसमें सिर्फ एक ही इंसान की मौत हुई थी, लेकिन सुयोन ने जब योंगसुक को बचा दिया उसके बाद योंगसुक ने एक के बाद एक बहुत से बेगुनाह लोगों की जान ली। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मूवी की कहानी। आपको